स्वामी जी, और आप तो कहते भी हैं कि ये जो बहुत ज्यादा डिजायर्स है ना, फिजिकल डेफिशिएंसी ये है, बड़ा दुख देती है। जी मेरी बहन, ये कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं, किसी तरह का मूवमेंट लाइफ का हिस्सा नहीं होता है। तो आज एक पावर यौगिक सेशन करवा दीजिए ताकि जो अकेलापन दिमाग में हावी है वो दूर हो जाए। और इसके अलावा अरहर की दाल की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा फूड इज मेडिसिन, और आइए अब एक एक करके दालों की मेडिसिनल क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। अरहर की दाल यानी कि हाई बीपी वालों के लिए ये वरदान है। तो स्वामी जी, क्या योगासन और सही खान पान मिलकर ब्लड प्रेशर के साथ साथ पाचन दोनों को संतुलित कर सकते हैं? और जनरल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट आई है स्वामी जी, वो ये कहती है कि प्रोटीन और फाइबर का सही बैलेंस शुगर स्पाइक और मोटापे दोनों को रोकता है। अस्थि मज्जा शुक्र जी, इस बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो केवल एक चीज को नहीं, मैंने कहा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, पूरी अष्ट धातु, पूरा पूरा अंदर का स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वेट और पूरा एनर्जी लेवल। तो एक तो हमने पहले व्यायामात्मक करवाया था, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और भुजंग आसन। अब देखो ये भी दूसरा पावर योगा भी है इसमें, माने इम्यूनिटी योगा, पावर योगा कहो, लॉन्गेविटी योगा कहो, और वेट भी नहीं बढ़ेगा। एक ये, दूसरा ये, इसको तेज़ी से करें। ये सब अभ्यास ऐसे जब तेज़ी से करते हैं तो ये पावर योगा भी हो जाता है, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, ओबिसिटी भी जाती है इससे। ये दो, फिर ये तीसरा ये, और फिर चौथा भुजंगासन, ये निरंतरता के साथ ऐसे ये ऐसे। अब हम तो करते हैं तो पता ही नहीं लगता कब हो गया। अब भारी भरकम लोगों को तो उठाने में ही पहले सोचना पड़ता है कैसे उठेगा, ऐसे ये, फिर ये ऐसे। तो धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ेगा, एक दिन में तो नहीं होगा, स्लोली स्लोली ऐसे। और फिर ये सीधे लेट करके ये वाला अभ्यास ऐसे। पहले दही बिलोती थी और माताएं बहनें चक्की चलाती थी, पुरुष भी खेत में जाते थे, हल चलाते थे। जो शारीरिक श्रम था ना, वो नैसर्गिक रूप से अपने कार्य के तहत ही हो जाया करता था। आजकल तो लोग जो है थोड़ी सी दूर जाना हो तो गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, पैदल चलना बंद हो गया है। और फिर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। पैदल चलना शुरू करें, साइकिल पर चलना शुरू करें, मोटरसाइकिल गाड़ी से तो बात मैंने 100-200-500 मीटर तो चला करो। आदमी को पैदल चलने में शर्म महसूस होती है। मैं विदेशों में देखता हूँ, लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर के, न्यू जर्सी से लेकर के, लंदन से लेकर के पैदल लोगों के हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों का झुंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पैदल चलने में शर्म आती है। कुछ पता नहीं कौन से नई दिल्ली का क्या है वो, खारी बावली क्या बोलते पता नहीं, कुछ ऐसे है स्वामी जी बाजार, वहाँ तो थोड़े बहुत लोग पैदल चल लेते हैं। अब खारी है कि मीठी है तो कुछ जगह थोड़े बहुत लोग पैदल चलते देखने को मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे बावले हो रखे हैं। तो और इसलिए स्वामी जी लोगों को थोड़ा पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए। ऑफिस में भी कल परसों एक हमारे यहाँ जनरल साहब है, गिल साहब मिले, बोले जी 7 मंजिला मेरा ऑफिस है, एक बार भी मैंने लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया। ऑफिस में लिफ्ट का प्रयोग, हर जगह हमने श्रम का तिरस्कार किया है और उससे बीमार हो गए। जो करेगा श्रम का तिरस्कार वो पड़ेगा बीमार। इसलिए पुरुषार्थ करो, श्रम करो और भीतर से विश्राम में रहो। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, विरासत मूलक विकास, यही है जीवन की प्रगति का आधार, नहीं तो दुर्गति होगी।